प्यारे बच्चों, आज महत्वपूर्ण संख्याओं के एपिसोड 17 में बात होगी चर और अचर की। ठीक है, अभी तक हमने महत्वपूर्ण संख्याओं में पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं समझी, सम विषम संख्याएं समझी, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अच्छे से समझा। आज बात करते हैं हम चर और अचर राशियों की। ठीक है, तो पहले नंबर पर बात करते हैं हम चर। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। और एक बात और, ये चर जो होते हैं वो हमें बीज गणित के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बीज गणित में ही देखोगे चर के लिए, और बहुत जगह देखोगे समीकरणों में, बीजीय व्यंजकों में, विभिन्न प्रकार के जो भी टॉपिक हैं या चैप्टर है हमारे उनमें। ठीक है, तो चर क्या होते हैं देखो भाई। गणितीय प्रक्रियाओं में गणितीय प्रक्रियाओं में जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं। मतलब इनका मान कोई स्थिर नहीं होगा, नियत नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए ए बी सी या एक्स वाई डॉट डॉट, कुल मिला के सभी अक्षर, ये भी लिख सकते हो आप, सभी अक्षर हमारे का खा गा ले लो, चाहे ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ए बी सी डी टोटल ए टू जेड तक ले लो, जितने भी हमारे चर हैं वो सभी हमारे अक्षर हैं और इनके मान बदलते रहते हैं। आप जब सवाल करोगे इन पर आधारित तो उसमें देखोगे कभी कभी हम सवालों में x बराबर 1 मानेंगे, कभी 2 मानेंगे, कभी 3 मानेंगे। इस प्रकार से सवाल के हिसाब से हम बदलते रहते हैं चर राशि के मान को। ठीक है, तो चर मैं समझता हूं समझ गए होंगे आप लोग। क्या है प्रक्रिया पूरी इनकी, जितने भी अक्षर है हमारे वो टोटल चर राशि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चर राशियां अक्षर होती हैं और अक्षर राशियां चर होती हैं। इनके मान को आप स्थिर नहीं रख सकते, एक जगह नियत नहीं रख सकते, इनके मान बदलते रहते हैं। ठीक है, तो चर की बात कंप्लीट हुई एकदम। बात करते हैं दूसरे नंबर पर अचर। तो इसके जस्ट अपोजिट गणितीय प्रक्रियाओं में, इसमें भी लिख दो आप गणितीय गणितीय प्रक्रिया जिस राशि का मान नियत रहता है उसे अचर कहते हैं। जैसे नियत मतलब स्थिर, जो है वही, वो बदल नहीं सकते आप। जैसे 1 2 5 10 15 18 इस प्रकार से। यानी कि सभी अंक यहां पर थे, क्या सभी अक्षर, और यहां पर टोटल सभी अंक आपके अचर राशि के अंतर्गत आए। ठीक है, इसका मान ये नहीं कि जैसे 10 लिखे हैं तो इसके स्थान पर आप 12 लिख दो या 15 लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है बेटा, नियत होता है, यानी कि फिक्स होता है, और इसका मान बदलता रहता है
ये हमारी चर और अचर राशियां हुई। अचर और अचर राशियों में मैं समझता हूं कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन दो बातों से आप लोग समझ जाओगे कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, और ये आपको बीज गणित में चर तो खूब देखने को मिलेंगे, उनको आप हल करोगे। तो सबसे पहले हमें उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, जो इस समय हमने ली है अभी। तो अच्छे से इसे याद करो, समझो, पढ़ाई करो, अपने आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।